साइंस इन हिंदुइज्म की इस यात्रा में मैं विकास कपूर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप गर्व कर सकते हो। केवल इसलिए नहीं कि आप हिंदू हो गर्व करो, अभी तो इसलिए गर्व करो कि हमारे ऋषि मुनियों ने हिंदू धर्म पद्धति को निर्धारित करते समय जो मानक स्थापित किए वो विश्व के किसी अन्य धर्म में नहीं थे। इस संसार में हजारों लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, पर वो बाहरी आंखों से बाहरी दुनिया को ही देखते रहते हैं। पर हिंदू ऋषि मुनियों ने अपनी बाहरी आंखों को बंद करके भीतरी आंखों से शरीर के भीतर के ब्रह्मांड को निहारा और एक अमूल्य ज्ञान की महान विरासत हमारे हाथों में सौंपी। प्राणायाम, श्वास प्रक्रिया और कुंडलिनी ये महत्वपूर्ण ज्ञान थे जो हमें हिंदू धर्म शास्त्रों में ही देखने को मिलती है। साइंस इन हिंदुइज्म में आज से हम एक नई सीरीज का आरंभ कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है कुंडलिनी जागरण। हम हर महीने कुंडलिनी से संबंधित 2 वीडियो अपलोड करेंगे। इसका रेगुलर इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आपसे निवेदन है कि साइंस इन हिंदुइज्म को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं दावा करता हूं कि अब तक आपने कुंडलिनी को लेकर जितनी जिज्ञासाएं की होंगी, जितनी खोज और अनुसंधान किए होंगे, उससे बहुत सहज और बहुत सरल शब्दों में मैं आपको कुंडलिनी जागरण का उपाय बताऊंगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में जितने भी ज्ञान, विज्ञान, विधियां और पद्धतियां बताई गई हैं, उनमें कुंडलिनी शक्ति और कुंडलिनी जागरण सबसे अधिक गूढ़ और कठिन विद्या मानी जाती है। इसलिए मैं आपको बार बार इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि इसका अभ्यास करते समय आप इस विषय की विस्तार से जानकारी प्राप्त करें, और इसके लिए आप कुंडलिनी जागरण और 7 चक्रों का रहस्य अवश्य ही पढ़ें, क्योंकि यहां पर इन वीडियोस में मैंने बहुत संक्षेप में कुंडलिनी के विषय में आपसे बातचीत की है, पर जब आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको कुंडलिनी का एक विस्तृत ज्ञान प्राप्त होगा और आपका अभ्यास, आपकी साधना सफलता की दिशा में बढ़ेगी। आप इस पुस्तक को हमें कमेंट लिखकर प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पर अपनी बात लिखकर उस पुस्तक को हमसे मंगवा सकते हैं। कुंडलिनी जागरण और 7 चक्रों का रहस्य पुस्तक का अध्ययन करने के बाद ही अपनी साधना का आरंभ करें और विश्वास माने कि आपकी साधना सफल होगी। कुंडलिनी परम पिता परमेश्वर की सबसे अद्भुत देन। ये एक ऐसा अद्भुत यंत्र है जिसके माध्यम से मानव महामानव बनकर परमेश्वर के समकक्ष पहुंच सकता है। परमेश्वर ने इस कुंडलिनी को हमारे शरीर के भीतर स्थित करते समय कुछ सावधानियां बरती और रहस्यमय सावधानियां। कुंडलिनी तो हमारे शरीर में है, वो चाहे राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस धरालोक में जन्म लेने वाले हर मनुष्य के मूलाधार में कुंडलिनी है। पर हमें ज्ञात नहीं होता है, हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे शरीर के भीतर कुंडलिनी है जिसको जागृत करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर चाहते तो वो हमें कुंडलिनी का ज्ञान स्वयं ही दे देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमें अपने विवेक पर जीने का अवसर दिया कि जब कोई मनुष्य अपनी भीतरी आंखों से अपने शरीर के भीतर की ब्रह्मांड की यात्रा करेगा, तब वो कुंडलिनी की शक्ति को जानेगा और उसे जागृत करके मानव से महामानव बन जाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम सुना होगा जिन्होंने विश्व बंधुत्व के अनेकानेक कार्य किए, पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले इसी भारत भूमि पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म। एक साधारण सी कुटिया में बैठकर बिना किसी यंत्र संयंत्र के गोस्वामी तुलसीदास जी ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी अक्षरशः माप दी। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से गोस्वामी तुलसीदास के चमत्कृत कर देने वाले इस कार्य के ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है,
जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हां, डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक शेयर किया है जिससे आप इसको विस्तार से देख पाए। तो यह है कुंडलिनी का एक चमत्कार जो मानव को महामानव बना देता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कुंडलिनी किस प्रकार कार्य करती है। तो मैं आपको आपकी भाषा में, आजकल की भाषा में समझाने का एक प्रयास करता हूं। आपके पास स्मार्टफोन होगा और हर फोन के भीतर बहुत सारी कंपनीज की एप्स होती हैं। एक लिमिट तक ही वो आपके लिए काम करती है, पर जब आप उसको रूट करते हो तो उसकी सारी बाउंडेशंस हट जाती है और वो एक नई तरीके से, नए तरह से, नई पद्धति से आपके लिए काम करने लगता है। आपके फोन की स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ती है, उसकी स्पीड ही नहीं बढ़ती है, बल्कि उसके सामने सारा संसार खुल जाता है। बिल्कुल इसी तरह कुंडलिनी भी काम करती है। जब आप अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हो, रूट करते हो, तो कुंडलिनी शरीर की सारी बाउंडेशंस, सारे बैरियर, सारी रुकावटें तोड़कर आपको इस ब्रह्मांड में विलीन एकाकार कर देती है और तब आप परमेश्वर के सन्मुख सामने खड़े होते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, सवाल हो, आशंका हो, तो हमसे पूछें अवश्य, जिससे आपको इस क्रिया में एक सही दिशा मिल पाए।